नई हुकूमत के मुंतखब होने तक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसीह दी जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान की तजवीज़। शहबाज शरीफ पर तनकीद करते हुए इमरान खान ने कहा, 85 सीटों वाला मफरूर कैसे आर्मी चीफ सेलेक्ट कर सकता है? अगर मुखालिफिन इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर सिपह सलार का इंतखाब करने मुझे कोई मसला नहीं। सबके साथ बात करने को तैयार हूँ, लेकिन पहले इलेक्शन की बात होगी। एक इंटरव्यू में कहा, इलेक्शन का नाम सुनकर उनको सांप सूंघ जाता है, उनसे क्या बात करूँ? सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा, अमेरिका से थोड़ी नाराज़गी हुई, कोई एंटी अमेरिकन नहीं हूँ। अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर अमेरिका से ताल्लुकात चाहता हूँ। वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। तौहीन अदालत केस के हवाले से इमरान खान का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ कहने की इजाज़त मिलती तो शायद मुआफ़ी मांग लेता। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में इमरान खान मुकर्ररा वक्त में जवाब जमा ना करवा सके। असद उमर और फवाद चौधरी ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया, जिसे इलेक्शन कमीशन ने गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान समेत तीनों रहनुमाओं को शोकास नोटिस जारी करते हुए 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तहरीरी जवाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज करते हुए कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं, तौहीन अदालत के कानून के तहत नोटिस नहीं भिजवा सकता। बनी गाला में खुफिया मुलाकातों पर सियासी हलकों में हलचल है। इमरान खान की साबिक अमरीकी सफारतकार रॉबिन राफेल से मुलाकात का चर्चा। PTI की जानिब से मुलाकात की तस्दीक या तरदीद से गुरेज किया जा रहा है। खुद इमरान खान ने भी सहाफ़ी के सवाल का वाज़ेह जवाब ना दिया, बस इतना कहा, मैं बहुत ही ख़तरनाक हो गया हूँ। दूसरी जानिब फवाद चौधरी का कहना है, अमरीकियों से मुलाकात में कोई हर्ज नहीं। वो खुद भी 8 सितंबर को अमरीकी सफारतकार से मुलाकात कर चुके हैं। बनीगाला में अमरीकियों की आमद, इमरान खान से खुफिया मुलाकातों का चर्चा। चेयरमैन PTI की साबिक खातून अमरीकी सिफारतकार और सीनियर लॉबिस्ट रॉबिन राफेल से मुलाकात पर PTI खामोश। इमरान खान का मुलाकात की तस्दीक करने से गुरेज। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के मौके पर सहाफी ने इस बारे में सवाल पूछा तो इमरान खान ने वाज़ेह जवाब देने की बजाय कहा, मैं बहुत बहुत खतरनाक हो गया हूँ। ज़राए के मुताबिक इमरान खान से साबिक खातून अमरीकी सिफारतकार रॉबिन राफेल से बनीगाला में मुलाकात की। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का भी मुलाकात की तरदीद या तस्दीक से गुरेज। मीडिया से गुफ्तगू में बताया, अमरीकियों से मुलाकात में कोई हर्ज नहीं। वो खुद भी 8 सितंबर को पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से अमरीकी सिफारत खाने में मुलाकात कर चुके हैं। जो रॉबिन राफेल है, अभी मैंने पूछ नहीं सका खान साहब से, और मुझे नहीं पता कि उनकी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन जो कल की वसीम शहजाद की स्टोरी लगी हुई थी वो तो 3 साल पहले की थी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर वो यहाँ पे हैं और वो आएंगी तो मुलाकात में कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात में कोई प्रॉब्लम। मुलाकात हुई या नहीं, इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक या तरदीद ताहाल नहीं हो सकी। लेकिन ये इत्तलात ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं जब साबिक अमरीकी सिफारतकार पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनकी मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी हो रही हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत एडिशनल सेशन जज को धमकी देने का केस। अदालत की इमरान खान की पूरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसी, दोबारा 20 सितंबर को पेश होने की हिदायत। दौरान समाअत बाबर अवान ने फिर इमरान खान को दरपेश सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया। ये सारे लोग इमरान खान के कत्ल पर काम कर रहे हैं। फवाद चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम, कहते हैं ये चाहते हैं इमरान खान इलेक्शन में नहीं हार रहा तो फिजिकली हटाया जाए। इमरान खान इलेक्शन में जीत रहे हैं, इसलिए खौफजदा हैं। हुकूमत ने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए। इस सारी स्ट्रेटजी के पीछे मरीम नवाज हैं। ये सारे लोग एक्चुअली तो इमरान खान के कत्ल के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, और ये उस सारी स्कीम के छोटे छोटे हिस्सेदार हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान चूंकि इलेक्शनों में नहीं हार रहा तो इसको आप फिजिकली एलिमिनेट किया जाए। ये वाहिद हुकूमत है जिसने अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ पहले ब्लास्मी के यानी तौहीन मजहब के केसेस बनाए, उसके बाद टेररिज्म के केसेस बनाए। ये जो मीडिया स्ट्रेटेजिक सेल में काम कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ सारा जो स्ट्रेटेजिक सेल है वो चलाती हैं, पैसे भी वही खर्च करती हैं। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। महरूमी बासर वडेरों ने अपनी फसलें बचाने के लिए नहरों और सैम नालों में कट लगाकर बरसात का पानी देहात की जानिब मोड़ दिया है। तहसील मोरू के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। हर जानिब पानी ही पानी होने से देहात का मोरू से ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदा मोहम्मद अमीन चौहान से। अपडेट कीजिएगा अमीन।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोरो के नवाई गांव धनी बख्श कोराई में, जहां पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि मकामी बासर वडेरों की जानिब से अपने फसलें बचाने के लिए जो बरसात का पानी है वो गांव की तरफ छोड़ा गया है, जिसकी वजह से इनका जो गांव है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुका है। आइए इस हवाले से यहाँ मौजूद मकीनों से बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। हमारे गाँव में 4 से 5 फुट पानी है। अभी तक कोई भी हुक्मरान नहीं, कोई यहाँ से डीसी मौजूदगी में हमारे से कोई भी पूछने का अभी तक नहीं है। डीसी तशफीन आलम है और यहाँ पे कोई भी अभी तक पूछने के लिए नहीं आया। यहाँ पर गेस्ट बीमारी बहुत फैल चुकी है, ना ही कोई हमारे जगह टेंट है, ना ही कोई मच्छरदानी है, ना ही कोई यहाँ तक अभी तक राशन देने के लिए कोई आया है, ना ही कोई पूछने के लिए आया है। इनका कहना है कि यहाँ मकामी जो बासर वडेरे हैं उनकी जानिब से अपने फसलें बचाने के लिए पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से ना ही इमदादी कैंप्स लगाई गई हैं, ना ही मेडिकल की सहूलियात मुहैया की गई हैं, जिसकी वजह से इनके जो मासूम बच्चे हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में जो है मुब्तला हो चुके हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर आला हुकाम से दरख्वास्त की है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर बरसात का पानी निकाल किया जाए और उन्हें उनके जो रास्ते हैं वो साफ़ किए जाए ताकि उन्हें आने जाने में जो है सहूलियात। कराची में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि बारिश का ये सिलसिला 15 सितंबर तक जारी रह सकता है। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने और छत गिरने के वाक़यात में एक बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक और 2 बच्चों समेत 4 जख्मी हो गए। नसीम बादल रिपोर्ट करेंगे। शहर कायद में मूसलाधार बारिश, गुलशन हदीद और मुल्हिका इलाकों में बादल खूब बरसे। लांडी, कायदाबाद, मलिक और गुलशन इकबाल में भी तेज हवा के साथ अब्रे करम खूब बरसा। लियाकताबाद, कोरंगी और कयूमाबाद में भी बारिश होते ही नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट बारिश के पानी से भर गई। सिंध असम्बली, सिंध हाई कोर्ट, शाहीन कॉम्प्लेक्स और एम ए जिना रोड पर भी पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। बारिश के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में करंट लगने से 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कुरंगी क्रॉसिंग भटाई कॉलोनी में मकान की छत गिरने से 7 साला बच्चा शहजान जाँ बहक और 2 बच्चे जख्मी हुए। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है, बारिशों का ये सिलसिला 15 सितंबर तक जारी रह सकता है। नसीम आदिल, न्यूज़, कराची। तुर्की के मारूफ ड्रामा सीरियल उर्तुगुल गाजी में बेहतरीन अदाकारी करने वाले अब्दुर्रहमान गाजी, जिनका असल नाम जलालाल है, पाकिस्तान पहुंच गए। वो सिंध के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आए हैं। कराची से अंदरून सिंध पहुंचे। उन्होंने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया, सैलाब मुतासरा बच्चों की दिलजोई की और उन्हें ज़रूरी सामान फराहम किया। बलूचिस्तान में सैलाब से मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 278 हो चुकी है, जबकि सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार हैं। PDMA के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल से 5 लाख से ज़ायद मवेशी हलाक हुए। सैलाब से बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर 1,85,000 घर मुतासर हुए। 65,000 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, जबकि 1,20,000 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से मजमूई तौर पर 103 डैम्स मुतासर हुए, जबकि 9 लाख एकड़ ज़रई रकबे को भी नुकसान पहुंचा है। ज़रई मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 लाख से ज़ायद सोलर प्लेट्स और ट्यूबवेल्स को भी नुकसान पहुंचा। झंग में टोबा रोड पर मौजू सहाबा के करीब डंपर की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई। ट्रॉली में सवार 2 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 28 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे के शिकार अफराद मकई की फसल काटने के बाद ट्रॉली पर लाद कर ले जा रहे थे। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। हादसा पेश आया है झंग में टोबा रोड पर मौजू सहाबा के करीब डंपर की टक्कर हुई है ट्रॉली के दरमियान, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हुए। तफसीलात क्या है जानेंगे सफदर वसीम से। जी सफदर। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक हादसा जो है ये झंग में टोबा रोड मौजा साहबा के करीब पेश आया, जहाँ ट्रैक्टर ट्राली पर सवार जो है 35 के करीब अफराद मकई की फसल जो है वो काट कर घर वापस जा रहे थे कि तेज रफ्तार डंपर ने ट्राली को जो है टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में ट्राली उलट गई और ट्राली पर सवार अफराद नीचे दब गए। हादसा में 2 अफराद जो है वो मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 20 के करीब अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही जो है रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों के लिए मौके पर पहुंच गई हैं और उन्होंने ट्राली तले दबे अफराद को निकालना शुरू कर दिया। रेस्क्यू ने हादसा में जाँ बहक होने वाले अफराद की जो नाशें हैं वो लवाहिकीन के हवाले कर दी हैं, जबकि जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए जो है अस्पताल मुंतकिल करना भी शुरू कर दी गया है। और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जो है जख्मियों में ख़वातीन भी शामिल हैं, जबकि मुतअद्दिद जख्मियों की हालत जो है वो तशवीशनाक भी बताई जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सफदर, आपने अपडेट किया।
वक्त तो एक ब्रेक का, शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। मरीम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त 14 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज की पासपोर्ट के हसूल की दरख्वास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी बेंच के लिए सरबराह होंगे। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस तारिक सलीम शेख 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। 3 रुकनी बेंच मरीम नवाज की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर 14 सितंबर को समाअत करेगा। साबिक हुक्मरानों की गफलत का अजाला सिर्फ 4 माह में नहीं हो सकता। जो दूसरों का एहतसाब करते हैं उन्हें भी अपना एहतसाब करवाना चाहिए। नून लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने एक बार फिर नैब ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में साद रफ़ीक ने इमरान खान को निशाने पर रखा। कहा, इमरान खान मुल्क दुश्मन और बेहिस टोले का सरदार है। जिस एहतसाब के निज़ाम में खुद एहतसाबी ना हो, आज ये पूछने का वक्त है ये नैब चेयरमैन साहब जो थे करते क्या रहे हैं। क्या यही उनकी कारकर्दगी है कि आज तक 4-4 साल से 6-6 साल 8-8 साल से केस यहाँ पड़े हुए, उनके कोई फैसले नहीं हुए। तो आज सबसे ज़्यादा नैब को एहतसाब की ज़रूरत है। और मैंने हमेशा कहा है कि आपने अगर मुल्क चलाना है, इस नैब को ख़त्म करना हो। जब तक ये इदारा है, इसका नाम बाकी है, तो इस मुल्क में कोई सरकारी अफसर काम नहीं करेगा। मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है, करोड़ों पाकिस्तानी मुतासिर हो गए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे मौके पे क्या एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, रोज़ एक सियासी जलसा करके वहाँ पे एक नौटंकी लगाना, ये ज़ेब देता है किसी को? बजाय इसके कि आप जाएं, जाके फील्ड में वहाँ पे सैलाब ज़दगान की मदद करें। उनकी मदद करने से तो किसी ने नहीं रोका हुआ। तो एक पार्टी ऐसी है जो, और उसके लीडर जो महात्मा समझते हैं अपने आप को, वो मुसलसल हुकूमत पर हमले कर रहे हैं ताकि हुकूमत जो है वो काम ना कर पाए। बिजली सार्फिन को एक और जोर का झटका। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 34 पैसे फ़ी यूनिट फिर महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया, जिससे बिजली सार्फिन पर 59 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सार्फिन से इजाफी वसूली सितंबर के बिलों में की जाएगी कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। दूसरी जानब लाहौर हाई कोर्ट में बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस अली बाकर नजफी ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने नेपरा के वकील से मजीद दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने फ्यूल एडजस्टमेंट से मुतालिक हुक्म इम्तनाई में 15 सितंबर तक तौसीह कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ सामने आया कि वफाकी हुकूमत ने नुमाइंदा तंजीमों की मुशावरत के बगैर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बिलों में आयद किया। अमरीकी डॉलर किसी सूरत में काबू नहीं आ रहा है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत मजीद 1 रुपया 64 पैसे बढ़ गई। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा हुआ। इंटरबैंक मार्केट डॉलर की क्लोजिंग 229 रुपये 82 पैसे रही। ओपन मार्केट में डॉलर 237 रुपये तक पहुँच गया। मुल्क भर में आटे का बहरान संगीन होने लगा है। आवाम परेशान है। कराची में 1 किलो आटा 120 रुपये का हो गया। बलूचिस्तान में 20 किलो आटे का थैला 2300, केपी में 2050 रुपये का हो गया। सिंध हुकूमत ने गंदम की सपोर्ट प्राइस 4000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद आटे की कीमत में इजाफा हो जाएगा। गंदम का आटा घरेलू बजट पर घाटा। बलूचिस्तान में 20 किलो का आटा 2300 रुपए में फरोख्त होने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल परेशान कुन। 20 किलो का थैला 2000 से तजावज कर गया। होशरबा इजाफे पर शहरी परेशान। बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं। अभी जो सर 5200 था, अभी 100-200 और बढ़ा है। वो जो 20 किलो था उसको 1900 किया है। ये 15 किलो वाला ये 2 दिनों में इस पे 60 रुपए बढ़ रहे और सरकारी आटा मिल नहीं रहा है। 8 बजे का 2 घंटे हो गए आटे के इंतजार में खड़ा हूँ। या खुद खुशी करूँ या मैं आटा खाऊं या बच्चों को खिलाऊं, क्या करूँ? मिला आटा ऐसे ही खड़े तुम्हारे सामने देख रहे हैं। कभी आते होता नहीं है, कभी देते नहीं है, गट्टू के सवा देते भागा देते।
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने सरकारी गंदम का कोटा न मिलने पर एहतजाज किया। पंजाब से आटे की तरसील में मुश्किलात के बायस कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। पंजाब में भी चक्की का आटा 110 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। 15 किलो का थैला 1350 का हो गया है। कराची में भी फी किलो 120 रुपए और 10 किलो का थैला 1200 रुपए का बेचा जा रहा है। अभी गंदम की फसल काश्त करने का वक्त भी नहीं आया कि मुल्क में आटे की शदीद किल्लत पैदा हो गई। बुखार और दर्द की दवाई एक बार फिर से मार्केट से गायब हो गई है। मुल्क भर में अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर मरीज और दवाहीकीन परेशान हैं। टैबलेट्स खरीदने के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। की अपनी मर्जी है, शार्ट रेट पे बेच रहे हैं, जिसकी जो मर्जी है वो अपना रेट चला रहा है। टेल प्राइस है 340 रुपए, उससे काफ़ी ऊपर बिक रही है क्योंकि मार्केट में स्टॉक पेनाडाल का अवेलेबल नहीं है। पैरास्टामॉल दूसरे अवेलेबल हैं, पेनाडाल अवेलेबल नहीं है। बहुत चीज़ें महंगी हो गई हैं। मेडिसिन में थोड़ा सा गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि अभी तो खाना पकना मुश्किल हो गया, तो कोई बीमार है तो वो क्या करेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्शन ले कंपनी को कि पैनाडोल जो है मार्केट में वाफर मकदार में दी जाए कि बंदा आसानी से अफोर्ड कर सके, ले सके। पैनाडोल भी नहीं मिल रही, पैरासीटामोल भी नहीं मिल रही, बुखार की जो भी मेडिसिन है कोई भी नहीं मिल रही। जी मिलनी चाहिए, हुकूमत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब का बड़ा फैसला। चौधरी परवेज़ इलाही ने महकमा सेहत में एडहॉक तकर्रियों पर पाबंदी ख़त्म कर दी। इतलाक़ महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पर होगा। डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर स्टाफ को कवायद व ज़वाबित के तहत एडहॉक मुलाजमतों पर भर्ती किया जा सकेगा, जिससे महकमा सेहत में डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर स्टाफ की कमी दूर हो जाएगी। तफसीलात क्या है जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा से। अयाज शुजा बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। बिल्कुल, वज़ीर पंजाब ने ये बहुत ही बड़ा फैसला किया है जिसमें उन्होंने महकमे एडहॉक तकर्रियों पर पाबंदी खत्म कर दी है। एडहॉक तकर्रियों पर पाबंदी खत्म करने का इतलाक़ महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पे होगा। इससे न सिर्फ डॉक्टर और दीगर स्टाफ की ज़ाबित के तहत एडहॉक मुलाजमतों पर भर्ती किया जा सकेगा। वज़ीर पंजाब के इस इक़दाम को महकमा सेहत ने और डॉक्टर ने और नर्सिंग और स्टाफ ने सराहा है और इसकी कमी भी दूर होगी और पंजाब में जो सैलाब से मुतासर इलाके हैं उनको सेहत की सहूलियात भी मुहैया की जा सकेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज शुजा, आपने अपडेट किया। KP असम्बली ने गुज़श्ता 5 सालों के दौरान भर्ती होने वाले 57,000 असातिज़ा की मुस्तक़ली का बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर दिया। असम्बली इजलास के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन की शदीद नुक्ताचीनी। हिज़्ब इख्तिलाफ़ के अरकान ने ऐवान को बताया कि कई अपोजिशन और हुकूमती अरकान असम्बली और सूबे की दीगर अहम शख्सियात ताहाल भत्तों की अदायगी कर रहे हैं। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे लिहाज अली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में असातिज़ा की मुस्तकिली का बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। बिल के तहत 2017 से 2022 तक भर्ती होने वाले 57,000 असातिज़ा को मुस्तकिल कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर तालीम शहराम तरक्की के मुताबिक मुस्तकिल होने वाले असातिज़ा अब ऐसन तरीके से फ़रोग़ तालीम में अपना किरदार अदा करेंगे। आज गवर्नमेंट उसको फुलफिल कर रही है और इंशाल्लाह जो 30 जून से पहले जो हायरिंग हुई है, जो आज रेगुलराइज हो रहे हैं, उन सबको मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ इंशाल्लाह। सूबाई असम्बली के इजलास में अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर अपोजिशन अरकान सरदार हुसैन बाबक, इनायतुल्लाह, बादशाह सालेह और दीगर की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, हुकूमती दव के बावजूद वज़रा और अरकान असम्बली ताहाल भत्तों की अदायगी कर रहे हैं। तालिबान के साथ मुज़ाकरात की आईनी पोजीशन वाज़ेह की जाए। जो TTP है उसके साथ मुज़ाकरात चल रही हैं। मेरी पार्टी का एक मौक़िफ़ है, एक स्टेटेड मौक़िफ़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन हुकूमत हमें बताए कि वो मुज़ाकरात जो गुज़श्ता 5-6 महीने से चल रहे हैं उसकी क्या स्टेटस है। सूबाई असम्बली ने वफाक से सूबे के हकूक से मुताल्लिक 5 करारदादों की भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी, जिसके तहत वफाक से मुतालिबा किया गया कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी, विंडफॉल और दीगर मदों में वफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा अरबों रुपए अदा किए जाएं। ईवान ने फिशरीज बिल की भी मंजूरी दे दी। कैमरामैन खुरम जलील के साथ लिहाज अली, नियो न्यूज़, पेशावर।
अभी आपको बताएं कि फैटफ ने मनी लॉन्ड्रिंग और तहरीबी फाइनेंसिंग की रोकथाम पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। उम्मीद है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। फैटफ सेक्रेटेरिएट ने पाकिस्तान की अपग्रेडिंग रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक अब किसी भी शिक पर अमल दरामद बाकी नहीं रहा। पाकिस्तान को अमूमी तौर पर कंप्लाइंस में कामयाब करार दे दिया गया है। सिर्फ एक शर्त पर पाकिस्तान को सितंबर में मुकम्मल कंप्लाइंस की रिपोर्ट पेश करना है। इस रिपोर्ट की ऑन साइट फैटफ की जायजा रिपोर्ट के मुताबिक होने पर वाइट डिक्लेयर किया जाएगा। ये अमल 18 ता 21 सितंबर के फैटफ जायजा इजलास में मुकम्मल होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें नियो न्यूज़।